हम्म अब देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम नंबर 6.26। इससे पहले हमने 25 के 25 क्वेश्चन बड़ी आराम से करके दिखा दिए हैं आपको। अगर किसी में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकती हो। वैसे होगा नहीं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हैं और डिटेल में बनाई गई हैं। एंड इससे पहले हमने, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 6.26 को करने से पहले हमने एक टॉपिक किया था जो कि था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी कि KSP। तो उस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना कि उसमें क्या चीज़ें समझाई गई हैं, क्योंकि उसी चीज़ का यूज़ हम करने वाले हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि KSP क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये वीडियो देखना बिल्कुल बेकार है। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम की ओर, जिसमें कि दिया हुआ है हमको एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया हुआ है A2X3 और उसका KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, वो वैल्यू जिससे ऊपर अगर इसके आयंस का प्रोडक्ट गया, यानी कि इसके जो भी इसके आयन बनेंगे उनके कंसंट्रेशन का हम करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, कब करेंगे? जब ये इक्विलिब्रियम रीच कर चुका होगा। और उसकी वैल्यू अगर KSP से ज़्यादा हुई तो हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, अगर नहीं हुई तो हमें प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें पहले ही समझा दी गई हैं, सिंपल है। KSP क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब KSP कितना दिया है इस A2X3 नाम के सॉल्ट का? 1.1 इंटू 10⁻, कितना? -23। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सॉल्युबिलिटी। बेसिकली यहाँ सॉल्युबिलिटी से मतलब कंसंट्रेशन से ही है, और इक्विलिब्रियम में कितना है वो निकालना है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो A2X3 है इसको आयनाइज करके देखेंगे, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, KSP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अगला वाला है। अब देखो करना कैसे था। सॉल्ट क्या है? A2X3। ठीक है, ये पानी में जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच करेगा कुछ टाइम बाद, मतलब पहले तो ये आयन से रिलीज़ करेगा, फिर आयन से रिलीज़ करते 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 एक ऐसी स्टेट आएगी जब डिसोल्यूशन बराबर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और वही स्टेट में हम लिखेंगे अपना KSP। पहले तो ये बताओ, जो A2X3 सॉल्ट है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? बोलो ज़रा। आयनाइज करेंगे, और कैसे करेंगे? ये आ रहा होगा A+3, ये आ रहा होगा X-2। इतनी बात समझे ये कैसे आया? समझे या नहीं समझे? क्लास 9th में हमने केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं वो पढ़ा था, बस ये वही है। समझे नहीं समझे? ए कोई एलिमेंट है जिसका क्या बोलते हैं, क्या वैलेंसी कितनी है? 3। और एक्स कोई एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी कितनी है? 2। दोनों को हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक नया केमिकल फार्मूला बना A2X3। जैसे कि Mg और Cl में ले लो, Mg और Cl ले लो, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ठीक है। मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी? 2। क्लोरीन कितना? 1। तो क्या बन गया फॉर्मूला? MgCl2। क्या बन गया फॉर्मूला? MgCl2 ना। तो बस ये भी कुछ वैसा ही है। तो जब इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो जिसके जो जो आयन थे वो उसके पास चले जाएंगे। जो ये ए एलिमेंट है इसका +3 रहा होगा, एक्स का -2 रहा होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का प्लस ही क्यों है? क्योंकि ये मेटल होगा, तभी तो आगे लिखा है, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ कितने? 2 हैं, यहाँ भी करने पड़ेंगे 2, यहाँ 3 है तो यहाँ करने पड़ेंगे 3। इतनी बात समझ गए। अब देखो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिसोल्यूट हुआ होगा, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी आ रहा होगा वो 2s होगा। सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल A2X3 2 मोल ए के आयंस दे रहा है, यानी कि 2 मोल A+3 आयन दे रहा है, और 3 मोल X-2 आयन दे रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी 2s, और इसकी कितनी होगी बोलो ज़रा? 3s। बेसिकली ये कंसंट्रेशन ही है, जिस तरीके से हम लोग टेबुलर फॉर्म ड्रॉ करते थे ना, ये कुछ कुछ वैसा ही है। और अपना जो KSP होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलिब्रियम में जो भी आयंस हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और
उनकी पावर में क्या आ जाएंगे, जो कि उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो आ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, बट उसमें ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, ये सभी एक्वस हैं और हम जानते हैं कि हम सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं। तो के एस पी कितना आ गया बोलो ज़रा, a+3 का स्क्वायर और x, सॉरी हाँ और x-2 का होल क्यूब। बात समझ गए, a+3 का स्क्वायर और x कहाँ गया, x-2 का होल क्यूब। इतनी बात समझे। अब वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो के एस पी कितना आ गया बोलो ज़रा, 2 सॉरी और 3 जरा इसको सॉल्व करो। 4s² 27s³ सॉल्व करके 108s⁵ आए के एस पी हमको दिया हुआ है तो s⁵ निकाल सकते हैं हम लोग। तो 108 s⁵ कितना आ गया बोलो ज़रा, 1.1 10⁻⁻23 110 इंटू 10⁻⁻25 लिख सकते हैं। -25 क्यों किया अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। 108 s⁵5 तो s⁵5 कितना आ गया, 110 अपॉन 108 10⁻⁻25। यहाँ ये पावर 5 है तो मतलब यहाँ ये होल पावर 5 है तो वहाँ जाके मतलब इक्वल टू के उस साइड जाके होल पावर 1/5 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा होगा बोलो ज़रा, s⁵5 इक्वल टू 55/54 इंटू 10⁻⁻25 की पावर 1/5 इंटू 10⁻⁻25 की होल पावर 1/5। क्लियर हो गई इतनी बात। इसको तो बाद में देखेंगे, इसको सॉल्व कर लो। पावर की पावर मल्टीप्लाई तो -25 इंटू 1/5 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करो, 55/54 करो, काटो 1.01 समथिंग ही आएगा, मतलब आगे जाएगा। और इसका क्या निकालना है, पावर 1/5। पावर 1/5 का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.01 के करीब आएगा। समझ रहा हूँ मैं, सॉरी समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा 1.01 की होल पावर 1/5 का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया में जिसको अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा एक के बाद एक खुद से ही तो 1.01 मिलेगा। ऑब्वियसली वो नंबर कैसा होगा, 1.0000001 समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो इतनी घटिया कैलकुलेशन में जाने से अच्छा वो नंबर बिल्कुल 1 के पास ही तो होगा, मतलब अप्रॉक्स आंसर 1 ही तो होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ A2H3 सॉल्ट कितनी आ गई, 1.0 इंटू 10⁻⁻5। और हाँ पीछे से मोल्स पर लीटर लगा लेना, क्योंकि ये मैंने कहा था ये कंसंट्रेशन के बराबर ही होता है, मतलब ये कंसंट्रेशन ही होता है एक तरीके का। तो क्या आएगा, मोल्स पर लीटर। बात समझे। अब सीधा बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 6.27 एंड ये भी अच्छा खासा सवाल है। और मुझे लग रहा है कि इसका जो एक आंसर है, मतलब एक कैलकुलेशन है, वो शायद गलत करी गई है। उसको आप खुद से ही देखना, यहाँ जो मेरा आ रहा होगा मैं आपको वो बताऊँगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 6.27 में हमें 2 सॉल्ट दिए हैं, दोनों का KSP दिया है। हमें बताना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा सॉल्युबल है। अब कौन ज़्यादा सॉल्युबल है वो यही बता पाएगा जिसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि इसका सॉल्युबिलिटी अलग से निकालेंगे और AgCN की सॉल्युबिलिटी अलग से निकालेंगे। तो एक एक करके निकालते हैं। तो केस 1 NiOH होल ट्वाइस। अब इसको करेंगे आयनाइज, तो ये आएगा Ni+2 + OH माइनस। इतनी बात क्लियर, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, इसको मतलब अगर OH के आगे 2 लगाए मतलब Ni के ऊपर 2 गया होगा और OH के ऊपर माइनस गया होगा। ये O और H को प्लीज़ अलग कंसीडर मत करना, ये हाइड्रोक्साइड है और इसका होल पावर -1 होता है, जैसे सल्फेट का SO4 -2 होता है, ठीक है ना। तो वैसा ही इसका भी होता है,
सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड वगैरह वगैरह। अब इसका एक मोल Na+2 आयन दे रहा है, और अगर बैलेंस करूं तो 2 मोल OH- आयन दे रहा है, तो उस हिसाब से इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी 2S। और इस रिएक्शन के लिए KS भी लिख पाओगे। Na+2 होल पावर कुछ नहीं और OH- होल पावर 2, विच मीन्स S इंटू 2S की होल पावर 2 विच इज़ 4S3। KSP कितना बोलो ज़रा, कितना है KSP? इतनी बात क्लियर। ये क्यूब है तो 10⁻⁻15 है, बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इसको नहीं छेड़ना है, बस 4 वहाँ भेज देते हैं। और इसी आंसर में मुझे कुछ गड़बड़ी सी लग रही है। S³ कितना आ गया 1/2 इंटू 10 की पावर कितना आ गया -15। S की पावर कितना आएगा बोलो ज़रा, 1/3 10 की पावर -15 और 1/3। बात समझ गया ना, ये 3 है तो वहाँ जाके 1/3, ये कट के -5 आया। तो बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी NiOH आ रही है वो कितनी आ रही है बोलो ज़रा, 1/2 की होल पावर 1/3 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। अब देखो ना, बुक में क्या बोल रहा है, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। 0.5 का उन लोगों ने क्यूब रूट लिखा है 0.58, ठीक है। पर जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर वो नहीं आया, और मैंने गूगल में चेक किया तो वो नहीं था। देखते हैं, एक बार निकाल के देखते हैं, मैं आपको अपना वाला तरीका समझा रहा हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करना, ठीक है। 1/2 को ना मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं क्या करता हूँ, इसको 4/8 लिख सकता हूँ, और 1/3 10 की पावर -5, क्लियर है ना, ठीक है। अब 4 का तो क्यूब रूट निकालेंगे, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो बेसिकली S कितना आ गया, 4 का क्यूब रूट अपॉन 2। 8 का क्यूब रूट 2 ही तो होता है, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही तो आएगा। अब 4 का क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब समझ रहे हो, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करके 4 आता हो, 3 बार मल्टीप्लाई करके 4 आता हो। तो ऑब्वियसली इसका क्यूब रूट 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट 8, हमें चाहिए 4, तो मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, इतनी बात हम लोग जानते हैं, ठीक। अगर मैं 1.5 लेकर देखूं, WPS वाले पिट जाएंगे मेरे हाथों अब। अगर मैं 1.5 लेकर देखूं तो 1.5 को एक बार 3 बार मल्टीप्लाई करो, सॉरी एक बार 3 बार नहीं, 1.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, बेसिकली 1.5 भूल जाओ, 15 का क्यूब करो, 15 का स्क्वायर 225, 15 का क्यूब 3375 होता है, खुद से करके देख लेना। विच मीन्स मुझे मिलेगा 3.375। अब ये नियरली 4 है तो नहीं, पर मानना पड़ेगा, क्यों, देखो होगा क्या, अगर मैं 1.5 ना लेकर के इरेजर इरेजर इरेजर, अगर मैं 1.5 ना लेकर के 1.6 लूँ, अगर मैं इसको पकड़ूँ तो इसका क्यूब करूँ, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 256 इंटू 16, 16 का क्यूब कितना होगा बोला ज़रा, 16 6 96, 16 5 80, 89, 96 नीचे हो गया, 16 to 32, 4096, विच मीन्स 4.096, और ये अप्रॉक्स तो नहीं है, ये 4 से बड़ा है। तो 1.5 के भी आगे बियॉन्ड जाए तो 1.57 या 1.55 करके देख सकते हैं, पर हम ऑलरेडी ही इतना अप्रॉक्स करते हुए जा रहे हैं तो हम इतना नहीं करेंगे, मैं सीधा उठा के 1.5 मान लूँगा। तो 4 का क्यूब रूट 1.5 आ गया, अपॉन में 2 भी है,
और 10⁻⁻5 आ रहा है। तो करो, सॉल्व करो। 2 7 जा 14 और कितना आएगा ये 2 5 जा 10 विच मीन्स 7.5 यानी कि 0.75 समथिंग आ रहा होगा। देखो अगर आपको घचपच हो गई तो देखो यहाँ पे एस मेरा था, जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 0.75 इंटू 10⁻⁻5। ये तो है मेरा वाला आंसर और मोल पर लीटर, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर, ये मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। बुकमन ने लिखा है 0.58। एक तो यार कितना 0.58 10⁻⁻4 उनका ये आ रहा है कि उनका NCERT का। पर बात समझो, सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए मुझे इसका क्यूब रूट लेना था। यहाँ 10⁻⁻5 ऑलरेडी आ रहा था, 1/2 0.5 होता है। तो 0.5 का क्यूब रूट 0.58 नहीं होता है, वो 0.79 समथिंग होता है। और कैसे ही आप गूगल कर सकते हो, लिखो, टाइप करना क्यूब रूट ऑफ 0.5, आपको अप्रॉक्स इसके आसपास आंसर दिखाएगा और मेरा आ रहा है 0.75। तो आपकी मर्ज़ी है जो मान लो। मैं फ़िलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर जो मेरा आ रहा है मैं उसी को मान के चलूँगा, ठीक है। तो NiOH होल ट्वाइस, ठीक है, उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है 0.75 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। आगे बढ़ें, अब आते हैं अपने केस 2 पे, जो कि है AgCN। अब AgCN तो आसान है, क्या ही आना होगा, Ag प्लस आना होगा, Cn माइनस आना होगा, कुछ बैलेंस भी नहीं करना है पहले से है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी है इसकी S। तो KSP बोला कितना आगे बेसिकली इसका KSP Ag प्लस Cn माइनस, तो KSP कितना आगे बोलो ज़रा, S इंटू एस विच इज़ S² KSP ऑफ AgCN कितना है 6 इंटू 10⁻⁻17। इतनी बात आप लोग समझ गए। 6 को बनाते हैं 60 और इसको करते हैं 10⁻⁻18, क्योंकि ये स्क्वायर है, 17/2 करना अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिकली S कितना आ गया √60 इंटू 10⁻⁻18 का भी रूट यानी कि 1/2। तो इस चीज़ को अगर (10⁻⁻9 लिखा जाए, √60 कितना होगा बोलो ज़रा। ऑब्वियसली ये 7 8 के बीच में आ रहा होगा, क्योंकि 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 64 है चाहिए 60 का, यानी कि करीब है, विच मीन्स मुझे 7.5 और 8 के बीच में ढूंढना चाहिए। क्लियर। अगर आप 75 का स्क्वायर करते हो तो ये आता है 2500 और मतलब 56.25, जो कि कम है 60 से। और अगर मैं 77 तक जाता हूँ तो कितना आएगा बोलो ज़रा, 77 का स्क्वायर 4900 49 2 इंटू 70 140 140 इंटू 7 980 4900 980 80 9 9 18 4 1 5 58, मतलब 59 कुछ समथिंग आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से मैं 7.7 या 7.8 को अप्रॉक्स आंसर मान सकता हूँ। मोल्स पर लीटर। अब देखो, अब अगर हमारा मेथड गलत होता तो ये वाला आंसर बुक से कैसे मैच करता, पर ये वाला कहाँ गया, ये वाला नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये वाला नहीं कर रहा है। तो फिर भी अगर हम आंसर देखें तो आंसर में हमारे कोई चेंज नहीं है। सॉल्युबिलिटी निकल वाले सॉल्ट की आ रही है, कितनी थी 0. कितना 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 7.5 10⁻⁻5, और AgCN वाले की आ रही है 7.7 इंटू 10⁻⁻9।
आप पावर भले ही सेम, मतलब ये पॉइंट भले ही सेम भी करके देख लो, तभी भी मालूम पड़ रहा है कि इसकी सॉलिबिलिटी इससे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ -5 और -9 पूरी 4 पावर का फ़र्क है, और वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कम नहीं होता। ठीक है, तो इस हिसाब से निकल वाला सॉल्ट की सॉलिबिलिटी ज़्यादा है AgCN वाले से, तो ऑब्वियसली निकल ज़्यादा, मतलब निकल नहीं, NiOH होल ट्वाइस, ये जो सॉल्ट है ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा AgCN से। और आंसर हो गया ख़त्म। आंसर सेम ही आए, बट ये वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही है। अगर आपको गलत लग रहा है तो नीचे कमेंट करना है एक बार, क्या पता मैं गलत हूँ, क्या पता NCERT गलत हो, क्या पता उसमें मिसप्रिंटिंग हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अगर कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट बस कर देना। ठीक है, चलो फिर।